नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जो बहुत ही लंबे समय से चर्चा में था। जिस दिन से ये भर्ती हुई थी उस दिन से ही ये विवादों में घिर चुकी थी और उसी दिन इस भर्ती पे एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। तो एक लंबे समय के बाद में जो है वो आरपीएससी ने ऑथेंटिक नोटिफिकेशन निकाल के जो है उन सभी बातों पे, उन सभी चर्चाओं पे विराम लगा दिया, जिसके तहत ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है ईओआरओ भर्ती में जो गड़बड़ियां हुई है उसके बावजूद भी आरपीएससी जो है या फिर ये कह सकते हैं कि सरकार जो है अभ्यर्थियों को जो पोस्टिंग देने के मूड में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आरपीएससी ने और सरकार ने बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो पूरी सतर्कता बरतते हुए जांच की और जांच करने के उपरांत जो है वो आरपीएससी के द्वारा आज ऑथेंटिक नोटिफिकेशन जारी करके इस बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा ईओआरओ 2023 जो भर्ती थी उसको निरस्त कर दिया गया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ईओआरओ को निरस्त क्यों किया गया। इसके साथ साथ हम इस विषय पे भी बात करेंगे कि अब ये जो निरस्त हो चुकी है उसमें आगे क्या किया जाएगा, आगे क्या प्रावधान होंगे, क्या किस किस को बिठाया जाएगा, क्या नए आवेदन लिए जाएंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि अब नंबर किसका आएगा, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनका क्या होगा, जो वास्तव में मेहनत करके सिलेक्ट हुए उनका क्या होगा। और तीसरा जो बात आएगी वो आएगा कि लोग जो है वो क्या सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तीन विषयों पे बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि इस परीक्षा का अंतिम परिणाम जो था वो आना अभी बाकी था। सिर्फ 2 गुना की जो मेरिट थी, मतलब 306 विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जारी किया गया था। अंतिम रूप से 306 कैंडिडेट्स को इसमें पात्र माना गया था और ये जो 2 गुना वाले अभ्यर्थी थे वो अपने आप को आश्वस्त मान रहे थे कि अब हमारा नंबर जो है वो ईओआरओ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे मेन चीज क्या हुई कि जब स्टार्ट में ये भर्ती हुई उसी समय इसका जो पेपर था, और पेपर में भी मैं ये कहूँ कि जो करंट अफेयर्स का पेपर था, ठीक है, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस थे 15-20, उन क्वेश्चंस का जो लेवल था वो इतना खतरनाक था कि कोई साधारण आदमी अगर ये चाहे तो 6-7 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। वहीं जब इसका परिणाम आया तो परिणाम में 108 कट ऑफ रह गई। इसकी जो कट ऑफ रही वो भी 2 गुना की, 2 गुना की कट ऑफ जो है वो 108 रही। आप ये बड़ी आश्चर्य करने वाली बात थी, विस्मित करने वाली बात थी। भाई 2 गुना की कट ऑफ 108 रही है और 108 भी कब रही जब टोटल जो मार्क्स थे वो कितने थे, 120 थे। यानी 120 में से 108 विथ नेगेटिव मार्किंग जाना अपने आप में अप्रत्याशित था। कोई विचार ही नहीं कर सकता, कोई किसी कोचिंग ने, किसी एक्सपर्ट ने, किसी ने भी इस चीज का कयास नहीं लगाया था कि ईओआरओ की जो कट ऑफ है वो 108 चली जाएगी, लेकिन गई। और जब 108 कट ऑफ गई तो आरपीएससी को खुद को ये लगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे गड़बड़ हुई है। और उसी के साथ क्या हुआ कि जिस दिन ये परीक्षा हुई थी 14/5/2023 को, 14/5/2023 को जब ये परीक्षा हुई उसी दिन बीकानेर के अंदर जो है, बीकानेर में जो है एक एफआईआर दर्ज हुई। बीकानेर में एक थाने में एफआईआर दर्ज हुई और इसी भर्ती को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। वो किस चीज की थी, उसमें यह था कि कुछ लोगों को बीकानेर सेंटर के अंदर जो है वो ब्लूटूथ से नकल करवाई गई थी। किससे नकल करवाई, ब्लूटूथ से नकल करवाई। तो इस कारण से जो है अभ्यर्थियों ने एफआईआर दर्ज कराई थी और आरपीएससी उसके बाद बड़ी ही चौकन्नी होकर आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे आरपीएससी अपने स्तर पे जांच करती रही और उसके बाद में जब आरपीएससी को लगा कि वास्तव में इसमें कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं जो है वो बड़े लेवल पे इसमें धांधली हुई है, जहां ब्लूटूथ से नकल और पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई है, तो आरपीएससी ने जो है ये जो ईओआरओ की परीक्षा की जो जांच थी वो किसको दे दी, एसआईटी को दे दी। जो नवगठित एसआईटी, तो जिसने एसआई के परखत्थे उड़ा रखे हैं उसी को ईओआरओ की भर्ती परीक्षा की जांच दे दी। एसआईटी ने जो है बड़ी ही विश्वसनीय तरीके से, मैं यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से सैल्यूट करना चाहूंगा वीके सिंह जी को
कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ जो है वो इस परीक्षा की जांच करी और जांच करके उसका जो परिणाम है वो बहुत जल्द सामने ला दिया। ये आप देख रहे हैं, ये जो अखबारों की कटिंग उनसे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में एसओजी जो है उसने कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, और इन्होंने जो है 28 लोगों को गिरफ्तार किया। 28 लोगों को जो है वो इस भर्ती के तहत नोखा और बीकानेर सेंटर के आसपास की जो जगह थी, संदिग्ध जो स्थल थे, वहां छापे मारकर उनको गिरफ्तार किया। आप यहाँ देखिए आराम से, यहाँ लिखा हुआ है कि ईओआरओ का भी हुआ था पेपर लीक है। जो एसओजी है उसने स्पष्ट कर दिया भाई ईओआरओ का लीक हुआ था और टोटल 28 लोगों को इसमें क्या किया गया, गिरफ्तार। अब गिरफ्तार होने वाले ये जो चेहरे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट लोग जो प्रशासन में आने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, उस तरीके के लिए इन लोगों ने जो है वो 40 लाख रुपए में पेपर खरीदे और बेचे। भाई देखो एक पेपर की कीमत कितनी रुपए लगा दी, 40 लाख। ये 40 लाख पेपर की कीमत नहीं थी, ये 40 लाख रुपए जो है वो तैयारी करने वाले प्रत्येक बच्चे की, उसके माँ बाप की और उसके परिवार की जो है वो हम कह सकते हैं कि उसकी संपूर्ण जीवन की कीमत इन्होंने देकर ये खरीदी थी, ये मान सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो लोग थे 28 जो पकड़े गए उनमें से बड़ा ही 6 लोग तो ऐसे थे जो ऑलरेडी सर्विस में थे, किसी ना किसी सेवा में थे। उसके बाद इन्होंने जो है वो इस तरह का काम किया। अब देखो इसका परिणाम है कि आरपीएससी ने उपनिरीक्षक भर्ती, देखो इसमें लिखा है कि उपनिरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के बाद में 23 अभ्यर्थियों पर मामला दर्ज करके इन्होंने और इसको आगे बढ़ाया था। अब उसके बाद में जब ये सारी चीजें आ गई तो आरपीएससी को ये लगा कि वास्तव में बात सही है और इन्होंने आज जो है यानी आज आरपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी कर दिया। सबसे मेन चीज तो इस तरह के प्रेस नोट जो है वो इसलिए महत्व रखते हैं कि इनको सीधा कहां से लिया है, मैंने आरपीएससी की साइट से लिया, क्योंकि फेक जो है प्रेस नोट बहुत ज्यादा होता है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी किया। आरपीएससी के सचिव राव निवास जी मेहता जो है उन्होंने ये प्रेस नोट जारी करके कहा है कि परीक्षा के आयोजन के दौरान ही परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता भंग होने के कारण अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी यानी ईओ और आरओ की जो परीक्षा है जिसका आयोजन 14/5/2023 को किया गया था, उसको क्या किया जाता है, निरस्त किया जाता है। भाई उन्होंने कहा कि 14/5/23 को आयोजित ईओआरओ की एग्जाम निरस्त की जाती है। तो इस तरह से आरपीएससी ने हम आगे पूरी कहाँ एफआईआर हुई, क्या हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। दो सीधी सी बात एक ही है कि आरपीएससी ने इसको निरस्त कर दिया। लेकिन यहाँ इन्होंने एक नई चीज डाली है। नई चीज इन्होंने क्या डाली है कि समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा होगी। याद रखना है, आप देखिए यहाँ आरपीएससी ने स्पष्ट किया है कि अब ईओआरओ की जो एग्जाम होगी इसके अंदर नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। भाई ईओआरओ की जो परीक्षा होगी उसके अंदर अब नवीन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। अब क्या होगा, जिन लोगों ने पहले आवेदन किए थे समस्त आवेदित अभ्यर्थी, यहाँ स्पष्ट लिख दिया उन्होंने प्रेस नोट में ही, ठीक है, कि नए आवेदन नहीं लेके जो पूर्व आवेदित अभ्यर्थी हैं उनकी निकट भविष्य में परीक्षा ली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है ऑलरेडी वो लोग अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें और धारदार तैयारी शुरू करें। बहुत ही पूरा जोर लगा के जो है आप तैयारी करें। भाई क्यों करें, क्योंकि अब की बार जो है वो क्या होने वाला है, अब की बार है वो क्या होने वाला है, अब की बार आरपीएससी खुद मूड में है कि वो जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ तैयारी करवाएगी, पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाएगी। और ऐसा जो जिन लोगों को पकड़ा है तो जो पेपर माफिया है उनमें भय कायम है। तो आप पूरी तैयारी तन मन से कीजिए,
निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। संख्या बल भी इसमें कम रहेगा, उसका कारण क्योंकि नवीन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आज तक की ये जो अपने ईओआरओ की जो भर्ती की जो बातें चल रही थी सारी अब जो है वो यहाँ से खत्म हो गई है। एक नया दौर जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले दौर की शुरुआत में इस नवीन सरकार के द्वारा जो एसओजी का गठन करके जो कार्य किया गया था, सराहनीय कार्य, उसकी शुरुआत जो है उसके रुझान शुरू हो गए हैं। ये जो प्रेस नोट आप देख रहे हैं वो उसी रुझान में से पहला कदम है। निकट भविष्य में ऐसे प्रेस नोट दूसरी परीक्षाओं के भी आने वाले हैं। जिन परीक्षाओं में आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उन परीक्षाओं के भी इसी तरह के प्रेस नोट निकट भविष्य में आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने स्टार्ट में बात करी थी भाई, जो बात करी थी हमने कि अब आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा ये बात तो अपनी हो गई भाई। अब क्या होगा आगे? आगे सीधी सी बात है, जो पूर्व में जिन्होंने आवेदन किया उन लोगों को परीक्षा देनी है। निकट भविष्य में आरपीएससी परीक्षा करवाएगी। अब किसका नंबर आएगा, तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि जो 306 अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी तरीके से डबल में आए थे वो कट चुके हैं। अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये हो गया है क्या? 0। तो जो पढ़ेगा उसका नंबर आएगा। सीधा सी बात है, नंबर किसका आएगा? जो पढ़ाई करेगा, जो मेहनत करेगा उसका आएगा। अगली चीज थी कि क्या सिलेक्टेड कैंडिडेट जो चयनित हो गए हैं क्या वो कोर्ट जा सकते हैं? तो कोर्ट जाने के सारे रास्ते बंद हैं। क्यों बंद हैं? क्योंकि सिलेक्ट कोई हुआ ही नहीं। सिलेक्ट अंतिम चयन सूची होती है, उसके बाद में होती है, और उसके बाद में भी जो उसकी पात्रता को होता है उसको क्या माना जाता है? अस्थायी माना जाता है। तो भाई कोई सिलेक्ट हुआ ही नहीं, सिलेक्टेड की तो बात ही नहीं आई। सिर्फ जो 306 लोग की जो सूची थी जो तो किसकी थी? डबल की थी। उसमें से कौन किसका चयन होता और किसका नहीं होता ये कुछ निश्चित बात नहीं थी। तो इस तरह से इस तरह का कोई प्रावधान अभी इस भर्ती पे लागू नहीं होगा। कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोई दूसरा तरीका नहीं है। आरपीएससी सर्वेसर्वा है, आरपीएससी को लगा है, आरपीएससी को पूरा क्लू मिला है कि पेपर लीक हुआ है और इसी के आधार पे आरपीएससी ने इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया है। तो ईओआरओ निरस्त हो चुकी है। निकट भविष्य में दोबारा परीक्षा होगी, तो बिना समय गंवाए आप जो है वो इसकी जो तैयारी है वो शुरू कर दें। हम इस पूरी तैयारी में आपके साथ रहेंगे, आपको पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद।